वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ एआई ऑटोमेशन लर्निंग मास्टर क्लास। आज से हम अपनी एआई ऑटोमेशन की क्लास शुरू कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक स्मार्ट एआई एजेंट कैसे बनाया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। देखो, दुनिया बदल रही है। हर एक बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक ही सॉल्यूशन चाहता है कि उसकी सेल्स कैसे बढ़े कम टाइम में और उसको रिसोर्स भी लिमिटेड लगे। और इसी प्रॉब्लम का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट। देखो, इस मास्टर क्लास में मैं केवल आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि चीजें हमें करनी कैसे हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हमें इसको सेल कैसे करना है और इससे हम एक लॉन्ग टर्म अर्निंग कैसे बना सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह है एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है। इसको आप ध्यान से और फोकस्ड होकर देखें, क्योंकि अगर आपने ध्यान से और फोकस्ड होकर नहीं देखा ना, तो आगे चल के कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसलिए ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हो, पेन पेपर कॉपी लेके। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने इस तरीके से वीडियो देखी, चलो ठीक है, आज पहली वीडियो देख लेते हैं, फिर वही दूसरी तीसरी चौथी वीडियो स्किप कर दी और सीधे फिर डायरेक्टली फिफ्थ वीडियो देख ली, तो ऐसे फिर चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी आपके लिए। इसलिए आपको एक पैटर्न के साथ में देखना है। देखो, पहली कुछ वीडियो में हम एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही फाउंडेशन तैयार होती है। ठीक है, और आने वाली कुछ वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डीप डाइव करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। आज की हम वीडियो में समझेंगे कि एआई एजेंट एंड एआई ऑटोमेशन होता क्या है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और समझते हैं कि एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट होते क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट का काम देखने में लगभग सिमिलर लगता है, लेकिन इनकी अडेप्टेबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी, इनका स्ट्रक्चर, इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेट्स फर्स्ट हम एआई ऑटोमेशन समझते हैं कि एग्जैक्टली एआई ऑटोमेशन होता क्या है। लगभग हर एक इंडस्ट्री में, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, लाइक हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, लगभग हर एक इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे रिपीटेड टास्क होते हैं जिनको बहुत से लोगों की करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जितने भी रिपीटेड टास्क हैं वो एआई ऑटोमेशन की हेल्प से सारे टास्क जो है हम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक स्कूल है, एक स्कूल में एक पर्सन है। जब क्लास स्टार्ट होती है तो वो पर्सन क्या करता है, हर 30 मिनट में बेल बजाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यही जो काम है जो पर्सन हर 30 मिनट में कर रहा है, उसको हमें ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो सिंपल एक ऑटोमेशन बना सकते हैं कि वो ऑटोमेशन क्या करेगा, हर 30 मिनट में ऑटोमेटिकली बेल बजाएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक सिंपल ऑटोमेशन है, तो यही एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। इसको एग्जांपल समझते हैं। सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट रिपीटेड टास्क ऑटोमेटिकली फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल एंड लॉजिक। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने उसको एक लॉजिक दिया है, हमने उसको रूल सेट करा है कि वो हर 30 मिनट में बेल बजेगी। ठीक है, तो एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया कि हमने यहाँ पे उसको एक रूल सेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंपल ऑटोमेशन का एग्जांपल हो गया। इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। फिक्स्ड बिहेवियर होता है, नो इंटेलिजेंट और लर्निंग, मतलब उनका बिहेवियर जो है फिक्स्ड होता है, मतलब जैसा आप रूल दोगे, जैसा आप रूल सेट करोगे उनको, वो वैसे ही काम करेंगे। उनमें इंटेलिजेंस की पावर नहीं होती है, उनमें लर्निंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि रूल सेट करा गया है वो वैसे ही काम करेंगे। वो और कुछ कर सकते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते, केवल जैसा रूल हमने सेट करा गया वो वैसे ही काम करेंगे। हैंडल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेक्शन बेस्ड ऑन योर रूल्स, मतलब जैसा कि हमने रूल सेट करा है उसके अकॉर्डिंगली वो केवल वैसे ही काम करेंगे। कुछ इसके एग्जांपल जान लेते हैं। एआई ऑटोमेशन के एग्जांपल क्या होते हैं। इनवॉइस ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली जनरेट्स एंड सेंड ईमेल इनवॉइस आफ्टर ए कस्टमर परचेस, मतलब मान लेते हैं कोई वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट पे किसी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेस करा, तो उसको क्या हुआ, एक ऑटोमेटिकली भाई एक इनवॉइस आ गया। ठीक है, तो एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। कस्टमर फीडबैक सर्वे ऑटोमेटिकली सेंड अ फीडबैक फॉर्म आफ्टर सर्विस कंप्लीशन, मान लेते हैं कि आपने कोई 1 मंथ की सर्विस ली। ठीक है, सो उस 1 मंथ, जब वो 1 मंथ की सर्विस खत्म हो गई तो एक कंपनी की तरफ से एक फीडबैक फॉर्म आया कि भाई सर्विस कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो वो एक ऑटोमेटिकली जितने भी कस्टमर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक फीडबैक जा रहा है उन कस्टमर के पास में। क्यों जा रहा है, कि जिससे उनको पता चलेगा कि भाई की सर्विस कैसी थी, कैसी नहीं थी। ठीक है, ये एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। कस्टमर केयर चैटबॉट, आपने देखा होगा कि बहुत से वेबसाइट पे साइट में कॉमन में एक चैटबॉट दिया होता है। ठीक है, मतलब कोई कस्टमर को जानना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर उससे मिल जाता है उस चैटबॉट से। तो ये भी एक सिंपल एग्जांपल एक ऑटोमेशन का हो गया। ऑनलाइन शॉप्स ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड रिलेटेड प्रोडक्ट व्हेन यू ऐड समथिंग टू कार्ट। सो आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हैं, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट चूज करा, आप ऐड टू कार्ट पे गए। ठीक है, लेकिन किसी भी कारण मान लेते हैं वो ऐड टू कार्ट पे आपका पेमेंट नहीं हो पाया, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या करते हैं, आपको उससे रिलेटेड ही आपको प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड करते हैं। तो ये भी एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। ये सारे एग्जांपल एक एआई ऑटोमेशन के हो गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है। देखो, एआई एजेंट में क्या होता है, इनमें सोचने की पावर होती है।
ये सोच के समझ के हमको आंसर दे सकते हैं। लेकिन एआई ऑटोमेशन में क्या था, उनको जैसा रूल सेट करोगे, जैसा लॉजिक दोगे, केवल वो वैसा ही काम करेंगे। लेकिन एआई एजेंट क्या है, ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं, जस्ट लाइक अस। ठीक है, ये सोच समझ के हमको आंसर दे सकते हैं। ये मेजर डिफरेंट होता है एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट में। एआई एजेंट के कुछ फीचर देख लेते हैं। ऑटोनोमस टास्क एग्जीक्यूशन गोल ओरिएंटेड, मतलब ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, इनमें अडेप्ट करने की, प्रिडिक्ट करने की एंड लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो भी कोई काम है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लर्न करके उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये इंटेलिजेंट होते हैं। एग्जांपल को समझ लेते हैं इनके। कस्टमर सर्विस एजेंट, चैटबॉट दैट आंसर कस्टमर क्वेश्चंस इंस्टेंटली, ट्रैक ऑर्डर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम 24/7। लेट्स सपोज मान लेते हैं कोई चैटबॉट है। ठीक है, वो चैटबॉट क्या कर रहा है, वो कस्टमर के क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा है, साथ में ऑर्डर भी ट्रैक कर रहा है और 24/7 कर रहा है। एआई सेल्स एजेंट, एआई सेल्स एजेंट क्या करता है कि भाई कोई कस्टमर है, उससे प्राइस पे नेगोशिएशन कर रहा है। ठीक है, उससे डील्स कर रहा है, जब तक कस्टमर चेकआउट पेज पे नहीं चला जा रहा है तब तक उसको गाइड कर रहा है। ठीक है, ये सारा काम करता है एआई सेल्स एजेंट। इसको बनाना सीखेंगे। स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट, एलेक्सा, सिरी, ये बहुत कॉमन ऑटोमेशन हो गया। ठीक है, एलेक्सा जब शाम होती है भाई, वो ऑटोमेटिकली लाइट टर्न ऑन कर देती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल ऑटोमेशन हो गया। फाइनेंशियल एडवाइजर एजेंट, मान लो एक ऐसा ऐप बनाया, वो बेसिकली क्या करेगा, आपके जो भी खर्चे हैं मंथली के, ठीक है, उसके बेस पे आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग बना के देगा। ठीक है, कि भाई इतना % पैसा आप इस एक्सपेंडिचर पे लगाइए, इतना % आप सेविंग में लगाइए। सो ये भी एक एआई एजेंट हो गया। देखो अभी तक आपको एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट में बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत मिल गया होगा। ठीक है, अभी इसके डिफरेंस को और समझ लेते हैं। डिसीजन पावर, एआई ऑटोमेशन फॉलो प्रीसेट रूल ओनली, मतलब उनको जैसा रूल सेट करा गया है एआई ऑटोमेशन में वो वैसा ही काम करेंगे। जैसे कि हमने वो बेल वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है, एआई एजेंट कैन एनालाइज सिचुएशन एंड चूज द बेस्ट एक्शन, मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट एक्शन दे सकते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट वर्क द सेम एवरी टाइम, मतलब वो एवरी टाइम वो एक ही जैसा वर्क करेंगे। ठीक है, उनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है इसलिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम द डेटा, इंप्रूव विथ एक्सपीरियंस, एआई एजेंट में क्या होता है कि वो डेटा से लर्न करते हैं और समय के साथ में इंप्रूवमेंट भी होता है उनके अंदर। ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शन, बेसिक वन वे एक्शन होता है इनका। ठीक है, जैसा कहोगे भाई वैसे ही करेंगे। बट एआई एजेंट में कैन अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स एंड होल्ड द कन्वर्सेशन, मतलब भाई वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कन्वर्सेशन को होल्ड कर सकते हैं, सोच समझ के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस, क्या एआई ऑटोमेशन इंडिपेंडेंस चल सकते हैं, इनमें नीड रेगुलर सेटअप ऑन ट्रिगर, रेगुलर सेटअप के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन एआई एजेंट में वर्क ऑन इट्स ओन विथ लिटिल गाइडेंस, मतलब थोड़ी सी गाइडेंस के साथ में ये काम कर लेते हैं एआई एजेंट। रियल वर्ड यूज केस देख लेते हैं। एआई ऑटोमेशन का रियल वर्ड यूज केस क्या है, सेंड ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, मतलब आपने कोई ऑर्डर परचेस करा, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ गया। लेकिन एआई एजेंट में क्या है, हैंडल कस्टमर क्वारी एंड शेड्यूल मीटिंग, मतलब ये कस्टमर की क्वारी भी हैंडल कर सकते हैं और मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। देखो ये बेसिक डिफरेंट है एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट का। ठीक है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि एआई ऑटोमेशन में क्या होता है कि वो बस उसका रूल सेट करा होता है, जैसा आप कहोगे भाई वो वही करेगा। ठीक है, लेकिन एआई एजेंट में क्या होता है, उनमें सोचने की पावर होती है, थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, वो स्मार्ट होते हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंट हो गया। ठीक है, हम अपने चैनल पर केवल एआई एजेंट बिल्ड करना सीखेंगे, ऑटोमेशन का थोड़ा थोड़ा पार्ट देखेंगे, लेकिन हमारा मेन एम है कि एआई एजेंट कैसे हम बिल्ड करें। देखो नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम देखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो एआई एजेंट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और हम अपने चैनल पर कौन सा टूल यूज़ करेंगे एआई एजेंट बिल्ड करने के लिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।